आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसे सिनेमैटिक इवेंट को डिकोड करने जा रहे हैं जिसने पूरी इंडस्ट्री को हिला देने का वादा तो किया था, लेकिन वो उम्मीद और हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी केस स्टडी बनकर रह गया। हम बात कर रहे हैं बहुचर्चित मलयालम फिल्म पेट्रियट की। मतलब अगर कभी ये समझना हो कि एक भारी भरकम बजट और मल्टी स्टारर प्रोजेक्ट का क्या हाल नहीं होना चाहिए, तो सोर्स मटेरियल के हिसाब से ये उसका सबसे परफेक्ट उदाहरण है। शुरुआत इस एक नंबर से करते हैं, 101। अब ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये दरअसल एक सदी से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सही सुना, बात हो रही है सिनेमा के दो सबसे बड़े दिग्गजों की, मोहनलाल जिनके पास 40 सालों का बेमिसाल एक्टिंग करियर है, और मम्मूटी जो पूरे 55 सालों से स्क्रीन पर राज कर रहे हैं। सोचिए, जब ये 101 साल का कंबाइंड एक्सपीरियंस एक ही कहानी में समा जाए तो उम्मीदों का 7वें आसमान पर होना तो बिल्कुल लाजमी है। तो क्या ये एक गारंटीड गेम चेंजर साबित होने वाली थी? जब पेट्रियट की पहली बार अनाउंसमेंट हुई तो हर तरफ एक अलग ही लेवल का बज़ था। ऐसा लग रहा था कि ये फिल्म मलयालम सिनेमा की सारी बाउंड्रीज तोड़कर पूरे देश में और खासकर बॉलीवुड के लिए एक बहुत बड़ा बेंचमार्क सेट कर देगी। एक ऐसी जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर की उम्मीद थी जिसे प्रिडिक्ट करना लगभग नामुमकिन हो, और डायरेक्टर्स भी ऐसे जो हमेशा कुछ नया और चौंकाने वाला करने के लिए जाने जाते हैं। अब जरा इसके कोर कॉन्सेप्ट पर आते हैं। ये सच में बहुत ही डरावना और शानदार है, डिजिटल इमॉर्टैलिटी। फिल्म इस आइडिया पर बात करती है कि फ़ोन से डिलीट की गई तस्वीरें, मैसेज या फाइल्स वो कभी भी पूरी तरह से गायब नहीं होते। वो बस क्लाउड में कहीं छुपे होते हैं और किसी के ढूंढने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। और इससे भी ज़्यादा खौफनाक बात ये कि मोबाइल फ़ोन का कैमरा शायद 24 घंटे हम पर नज़र रख रहा है। ये कॉन्सेप्ट सीधे सीधे आज के डेटा प्राइवेसी और सरकारी पॉलिसीज जैसे सीरियस मुद्दों पर एक गहरी चोट करता है। सच कहूं तो ऑन पेपर ये स्क्रिप्ट एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस लग रही थी। 24 घंटे फ़ोन कैमरे की सर्वेलेंस, सरकार की डेटा प्राइवेसी नीतियां, एक ऐसा कोर्ट केस जो कुर्सी से बांध कर रख दे, रहस्यमयी जहर की साजिश और कुछ ऐसे छुपे हुए मर्डर्स जो होश उड़ा दें। लिटरली जब इन सारे एलिमेंट्स को एक साथ रखा जाता है तो ऐसा लगता है जैसे ये दुनिया की सबसे बेहतरीन और अनोखी फिल्म बनने वाली है। एकदम परफेक्ट रेसिपी। लेकिन यहीं पर सारी गड़बड़ शुरू होती है, और ये बदलाव सच में बहुत दुखद है। फिल्म के जो पहले 40 से 45 मिनट हैं वो एकदम उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। एक बेहद ग्रिपिंग स्पाई थ्रिलर जिसे एकदम वर्ल्ड क्लास तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है। लेकिन फिर शुरू होते हैं फिल्म के बाकी के 3 घंटे, और ये ट्रांसफॉर्मेशन लिटरली हैरान करने वाला है। वो वर्ल्ड क्लास थ्रिलर अचानक से एक रूटीन, इलॉजिकल और सिर्फ फैन सर्विस देने वाले सिनेमा में बदल जाती है। एक इतनी शानदार शुरुआत का स्टेप बाय स्टेप सिनेमैटिक फेलियर में बदल जाना सच में बहुत निराशाजनक है। ऐसे में एक बहुत ही ऑब्वियस सवाल दिमाग में आता है, आखिर इस फिल्म का इतना भारी भरकम बजट गया कहाँ? पेट्रियट मलयालम सिनेमा के इतिहास की तीसरी सबसे महंगी फिल्म है, और जब पानी की तरह पैसा बहाया जाता है तो वो पर्दे पर दिखना भी तो चाहिए ना। लेकिन रिव्यूज के अनुसार इस बजट को पूरी तरह से गलत जगह इस्तेमाल किया गया और नतीजा एकदम जीरो रहा। चलिए इस बर्बाद हुए बजट का जरा पोस्टमार्टम करते हैं। सबसे पहले आते हैं वो मीनिंगलेस इंटरनेशनल लोकेशंस। कहानी में उन विदेशी जगहों की कोई वैल्यू ही नहीं है। रिव्यूअर का साफ मानना है कि अगर वो सारे सीन्स सीधे स्थानीय शहर कोची में भी शूट कर लिए जाते तो भी कहानी पर रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ स्टाइल मारने के चक्कर में भारी खर्चा कर दिया गया। फिर वो ओवर द टॉप एक्शन सीन्स जिनका कोई इम्पैक्ट ही नहीं है। एक पॉइंट के बाद वो ब्रिलियंट स्टोरी लाइन पूरी तरह गायब हो जाती है और मेकर्स सिर्फ स्टार पावर के भरोसे फिल्म को खींचने लगते हैं। और उन लेजेंडरी स्टार्स का क्या हुआ? सोर्स मटेरियल बताता है कि इन मेगा स्टार्स को हैंडल करने में कितनी बड़ी चूक हुई है। मम्मूटी के एक्शन सीन्स पूरी तरह इलॉजिकल लगते हैं, उनमें कोई एलिवेशन ही नहीं है। और मोहनलाल, वो तो फिल्म के पूरे फर्स्ट हाफ से ही गायब हैं, और जब वो सेकेंड हाफ में आते भी हैं तो उनके कैरेक्टर का प्रेजेंटेशन बिल्कुल भी मैच नहीं करता। दोनों दिग्गजों को एक साथ एक फ्रेम में देखने का जो जादुई विजन था वो पूरी तरह फीका पड़ जाता है। समीक्षकों की एक बहुत ही तीखी लेकिन एकदम सटीक टिप्पणी है, सिर्फ चिल्ला चिल्ला कर डायलॉग बोलने से कोई खतरनाक नहीं बन जाता। मतलब सीरियसली, एक थ्रिलर की पूरी जान उसका विलेन होता है, लेकिन यहाँ सुपर विलेन को इतना कमजोर और लाउड बना दिया गया कि उसकी स्क्रीन प्रेजेंस खतरनाक लगने के बजाय फनी लगने लगती है। उसमें वो खौफ था ही नहीं जो इस मास्टरपीस कहानी डिजर्व करती थी।
एक मजबूत कहानी बिना मजबूत विलेन के कैसे टिक सकती है? अगर फाइनल स्कोर कार्ड पर नजर डालें तो सोर्स मटेरियल ने इसे 5 में से सिर्फ 2.5 स्टार्स दिए हैं। और ये स्कोर बनता कैसे है ये देखना बड़ा दिलचस्प है। 1 स्टार मोहनलाल की लेजेंडरी प्रेजेंस के लिए, 1 स्टार ममूटी के लिए, और वो जो आधा स्टार है ना वो उस ब्रिलियंट आइडिया के लिए दिया गया है। लेकिन उस आइडिया को जिस तरह से बर्बाद किया गया, उसके खराब एग्जीक्यूशन की वजह से बाकी के 2.5 स्टार्स कट गए। ये स्कोर कार्ड उस बेहतरीन कॉन्सेप्ट को तो रिवॉर्ड करता है, लेकिन खराब डायरेक्शन को पूरी तरह पेनलाइज करता है। तो अल्टीमेटली एक सिने प्रेमी के पास क्या विकल्प बचता है? कंक्लूजन यही निकलता है कि पेट्रियट जैसी महंगी और दिशाहीन फिल्म में सिर खपाने से तो 1000 गुना बेहतर है कि ब्रह्मयुगम जैसी असली क्लासिक को दोबारा देख लिया जाए, या फिर लूसीफर के इल्यूमिनाटी कॉन्सेप्ट्स को डीकोड किया जाए। कम से कम वहां सिनेमा की वो गहराई और क्वालिटी तो मिलती है जिसकी असली सिनेमा से उम्मीद की जाती है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बल्कि थोड़े अजीब सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या अब टाइम ट्रैवल ही वो इकलौता रास्ता बचा है जिससे इस शानदार आइडिया को इन्हीं कास्ट के साथ वापस जाकर दोबारा बनाया जा सके और फाइनली इसे सही तरीके से पर्दे पर उतारा जा सके? इस सोर्स मटेरियल ने सच में ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कैसे एक बेहतरीन पोटेंशियल वाली फिल्म एक इतना बड़ा मौका गवा देती है। सिनेमा में आइडिया और एग्जीक्यूशन का तालमेल होना कितना ज़रूरी है, ये आज बिल्कुल साफ हो गया। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है ये चर्चा काफ़ी ज्ञानवर्धक रही होगी।